अमृता की कहानी। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 32 और 33। अमृता के दोस्त। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? उत्तर: हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? उत्तर: पार्क में उन्हें छांव तथा फूलों के लिए लगाया गया है। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? उत्तर: हाँ, माली काका उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। क्यों उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं और उन्हें कौन खाता है? उत्तर: हाँ, उनमें से कई पेड़ों पर फल लगते हैं। वह फल बेचे जाते हैं तथा कुछ फल पार्क में खेलने जाने वाले बच्चों को भी खाने के लिए दिया जाता है। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? उत्तर: हाँ, पार्क में तथा सड़क के किनारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ बिना लगाए ही कई पेड़ पौधे अपने आप उग गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं? उत्तर: क्योंकि वह जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से उगे हैं एवं उन्हें किसी ने नहीं लगाया है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 34। पेड़ खतरे में। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? उत्तर: हाँ, मुझे याद है। उस गांव के बुजुर्गों का कहना था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इसके बारे में कक्षा में चर्चा करो। उत्तर: दोस्तों, अगर पेड़ और जानवर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं तथा हमें भी उपलब्ध कराते हैं। दरअसल हम लोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। इसलिए यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 35। सुरक्षित गांव। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? उत्तर: अच्छा है। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? उत्तर: हाँ, पेड़ मौसम के साथ बदलते रहते हैं। किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस पर फूल आते हैं? उत्तर: हाँ, उस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? उत्तर: नहीं, फूल कुछ ही समय के लिए रहते हैं। पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं? उत्तर: पत्तियां जनवरी में झड़ती हैं। क्या उस पर फल लगते हैं? उत्तर: हाँ, उस पर फल लगते हैं। फल किन किन महीनों में लगते हैं? उत्तर: फल अप्रैल महीने में लगता है। क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? उत्तर: हाँ, मैंने ये फल खाए हैं। इस फल का नाम आम है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 36। चर्चा करो। लोग शिकार क्यों करते हैं? उत्तर: लोग जानवरों के मांस, खाल, दांत तथा हड्डियों के लिए शिकार करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? उत्तर: हाँ, मुझे पता है। शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है? उत्तर: जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए शिकार करने पर सजा रखी गई है। अपने दादा दादी से पता करके लिखो कि उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? उत्तर: नहीं, कुछ पक्षी आज बहुत कम दिखाई देते हैं। कौन से पक्षी कम हुए हैं? उत्तर: चील, गिद्ध, तोता, बुलबुल आदि बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं? उत्तर: चील, गिद्ध, बुलबुल, मैना आदि अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वह छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो।
उत्तर, पक्षियों के कम दिखाई देने के कारण। लोगों ने पक्षियों को बड़ी संख्या में उनके मांस के लिए मार दिया। खेती तथा मकान आदि बनाने के लिए काफ़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए, जिससे उनके प्राकृतिक घर कम हो गए। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम बताओ। उत्तर, हमारे इलाके में शीशम तथा आम के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है। उत्तर, आम के पेड़ फल के लिए उगाए जाते हैं। शीशम के पेड़ लकड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। आम तथा शीशम के पेड़ों से जलावन के लिए लकड़ियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।